नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक समूह का चुनाव केंद्रित खास डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनाव आज तक। यहां मिलेगी आपको देश के हर चुनाव से जुड़ी हुई हर जरूरी और अलग खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रहे जयस संगठन की। आखिर क्या है जयस, कौन है जयस, इसका एमपी में क्या वजूद है, क्या ये एमपी की राजनीति को प्रभावित करने का दम रखता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहले जयस को समझते हैं। जयस यानी JAYS यानी जय युवा आदिवासी संगठन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आदिवासियों का संगठन है और इस संगठन के संरक्षक कांग्रेसी विधायक हीरालाल अलावा हैं। आपको बता दें कि हीरालाल इस बार कांग्रेस के बजाय जयस से चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी में है। वो लगातार शक्ति प्रदर्शन करके राजनीतिक दलों को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। हालांकि सूबे में तीसरा मोर्चा कोई नई बात नहीं है, पहले भी प्रयास हुए हैं, लेकिन कोई भी अपने सियासी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। अब प्रदेश में फिर से एक बार जयस के जरिए तीसरे मोर्चे के लिए सियासी जमीन तलाशी जा रही है। सूबे में बढ़ती जयस की राजनीतिक गतिविधियां मिशन 2023 की ओर इशारा कर रही हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या एमपी में तीसरा फ्रंट खड़ा हो पाएगा? क्या राज्य की सियासत में अपना पैर जमा पाएगा तीसरा धड़ा? ये एक बड़ा सवाल है। तो वैसे तो सूबे में दो ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस का वर्चस्व है। हालांकि बीएसपी कभी कभी कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाने में सफल हो जाती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म होता गया। लेकिन फिलहाल जयस सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। साल 2018 में जयस नेताओं ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इसी वजह से कांग्रेस ने बीजेपी से जनजातियों के लिए आरक्षित 15 सीटें छीन ली थी। साथ ही आदिवासी वोटों के समीकरण से उसे दूसरी कई सीटों पर भी बढ़त मिल गई थी। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने कुल 30 सीटों को जीता था, जबकि 2013 में बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब जयस के अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगड़ सकता है और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस का फोकस आदिवासी वोटर्स को साधने पर ज्यादा है। जयस ने पूरे दमखम से चुनावी अखाड़े में उतरने का मन बना लिया है। संगठन की सूबे में पिछले कुछ दिनों से गतिविधियों ने जोर भी पकड़ा है। दरअसल 230 विधानसभा सदस्यों वाले मध्य प्रदेश में 47 सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जो ये बताता है कि सूबे की राजनीति में आदिवासियों का वोट कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है। 33 सीटें ऐसी हैं जिन पर आदिवासी वोटर्स की संख्या 50,000 से लेकर 1 लाख तक है। ऐसे में जयस प्रदेश की 80 सीटों पर इस बार अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। इसके साथ ही वो इन सीटों पर पिछड़ा वर्ग की कुछ जातियों को साधने की कोशिश में भी जुटा है। प्रदेश में 33 ऐसी भी सीटें हैं जो भले ही आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हैं, लेकिन उन पर भी आदिवासियों का असर है। जयस पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए इन 33 सीटों पर वोटर्स को साधने में जुटा हुआ है। जयस अपने साथ जनजातीय तथा ओबीसी के साथ ही अन्य छोटे दलों को लाने की भी तैयारी में है। जयस प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश में है। जयस ने कुछ महीने पहले समाज जोड़ो अभियान की शुरुआत की थी। उसका एजेंडा प्रदेश के हर हिस्से और वर्ग तक पहुंच बनाना है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में मांझी आदिवासी महासंघ के बैनर तले सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। इस सम्मेलन में 10 से ज्यादा राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रमुख एकत्रित हुए थे। विशेष रूप से समता समाधान पार्टी, ओबीसी महासभा, मुस्लिम वर्ग के संगठनों समेत ओबीसी वर्ग के कई संगठनों के प्रमुख और प्रदेश के कई पूर्व विधायक और सांसद इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा जयस दलितों और पिछड़ों की उपेक्षित जातियों को अपने साथ मिलाते हुए ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM को भी साथ लाने पर विचार कर रहा है। आदिवासियों की ताकत को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों उन्हें लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बीजेपी ने आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू कर दी हैं। राज्य में कई जगह जनजातीय सम्मेलन किए हैं। राजधानी भोपाल में आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती अत्यंत भव्य रूप में मनाई गई, जिससे कि पीएम मोदी भी वहां मौजूद थे। इस दौरान ये घोषणा भी की गई कि अब 15 नवंबर को हर साल बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी।
साथ ही बीजेपी ने आदिवासियों से संबंधित पैसा एक्ट लागू करने के साथ ही आदिवासी नेताओं के नाम पर योजनाएं भी शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी वर्ग से ही आने वाली द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाकर विपक्ष के सामने बड़ा दांव चल दिया है। खैर, तीसरे मोर्चे की आहट के साथ ही अब दोनों ही दल अपने अपने को पिछड़ा वर्ग हितैषी बताने में जुटे हुए हैं। बीजेपी का कहना यह है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपने 18 साल के कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए बेहतरीन काम किए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि पिछले 18 साल में बीजेपी सरकार में आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के वोटर्स का शोषण हुआ है। ऐसे में हर वर्ग कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की सियासी हवा में जैस कितना गुल खिला पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सार्वजनिक मंचों से अपनी ताकत बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर प्लीज बताएं आप। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर आपको यहां मिलती रहे। नमस्कार।